किसी ने बड़े काम की बात कही है। हौसला ना हार, गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक आदमी की है जो वैद्य थे, आयुर्वेद की, जिनको बहुत अच्छी जानकारी थी। छोटा सा परिवार था, वो इस हुनर से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। उनके घर में एक बिटिया थी जो बहुत ही दुलारी थी। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसका पालन पोषण किया। वो बड़ी हो गई तो उसकी शादी उन्होंने कर दी। अब जिस घर में गई वो बड़ी उम्मीदों से गई थी, क्योंकि अपने पिता की बहुत दुलारी थी। तो वहाँ भी उसकी आदतें कुछ ऐसी थी जिसको चाहती थी कि वो ससुराल में भी वो आदतें चलें। लेकिन वहाँ पर सासू माँ ने जब उसको थोड़ा सा टोका टाकी की तो उसको बुरा लगने लगा। उसको लगा कि देखो, मैं तो वहाँ इतने अच्छे से रहती थी, यहाँ पर सासू माँ हमें बराबर बोलती रहती हैं, कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। तो उसने एक बार शिकायत की, अपने पति से कहा कि देखिए ये ठीक नहीं लगता, हमें ऐसे माता जी बोलती रहती हैं। तो उसके पति ने कहा, भाई देखो ऐसा काम करती हो और माँ है, उनका बोलना अधिकार है, थोड़ा सुनो और अपने अंदर परिवर्तन लाओ। लेकिन वो जो लड़की थी वो परिवर्तन की जगह उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आई। एक बार उसको गुस्सा ज़्यादा आ गया, वो ससुराल गई, वो मायके गई। मायके गई तो उसने पिताजी से बताया, पिताजी अच्छा नहीं लग रहा, सासू माँ बराबर टोकती रहती हैं, आप वैद्य हैं, हमको कोई ऐसे ही दवा दे दीजिए, कोई पॉइजन बता दीजिए कि मैं उनको खिला दूँ और वो मर जाए, जहर दे दीजिए हमको, ऐसा वो कहती पिताजी से। तो पिताजी ने कहा, बेटा ये ठीक नहीं है, अगर हम आपको जहर दे देंगे और आप जाके उनको खिलाएंगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर पुलिस आएगी, वो खोजेगी और पता चलेगा आपने खिलाया है तो ये खोज होगी कि आपको कहाँ से मिला, तो पुलिस मुझ तक पहुँच जाएगी और पूरा परिवार फंस जाएगा, मुसीबत में फंस जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा तो डाउन होगी और जेल चले जाएंगे। ये ठीक नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें एक दूसरी दवा दे देता हूँ, उसको तुम धीरे धीरे खिलाती रहना, वो बहुत धीरे धीरे असर करेगा और 6 महीने बाद तुम्हारी सासू माँ की मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा जो जो तुम्हारी मुसीबत है वो कम हो जाएगी। लेकिन इस बीच में बेटा ध्यान रखना कि सासू माँ की सेवा करते रहना, बराबर उनके साथ बहुत प्रेम से बोलना, अच्छे से रहना, ताकि लोगों को शक ना हो कि इसी बहू ने ही इनको ये पॉइजन दिया है, नहीं तो तुम फंस जाओगी। तो वो कहती, हाँ ये ठीक है, ये मुझे दे दीजिए, मैं उनको धीरे धीरे उनके खिलाती रहूँगी, उनको उनकी सेवा करती रहूँगी। तो उसको भी वो समझ में आया। वो लड़की वो पाउडर लेकर के चली आती है और सासू माँ को थोड़ा थोड़ा उनको देने लगती है, खिलाने लगती है। और क्योंकि उसको पिता की बातें याद थी कि उनकी सेवा भी करनी है, और सासू माँ की सेवा कर देती है। अब उनसे प्रेम से बोलती है। अब अगर माता जी सासू माँ कुछ कहती हैं तो वो रिएक्ट नहीं करती थी, कहते ठीक है माँ जी, आप ऐसा करिए, मैं ऐसा कर लूँगी। उनके सर पे तेल रख देती है, उनकी पाँव भी दबा देती है और सासू माँ को अच्छा लगने लगता है और उसको भी थोड़ा ठीक लगने लगा। अब सासू माँ कहीं जाते हैं, कोई चीज़ होता है तो बहू से ही पूछती हैं कि बहू यहाँ जाना है, कैसे करें, ये काम करना है। तो जो बहू होती है उसको भी थोड़ा ठीक लगने लगता है। अब धीरे धीरे दोनों के संबंध इस रूप में प्रगाढ़ हो जाते हैं, क्योंकि बहू को पता था किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब 3 महीने 4 महीने बीत गए और जब 6 महीने बीतने का आया तो उनके संबंध बहुत अच्छे हो गए। अब वो जो बहू थी वो परेशान हो गई, 6 महीने बाद तो पिताजी ऐसे दिए थे, सासू माँ चली जाएंगी, ये नहीं रहेंगे, मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। अब वो दौड़ करके जल्दी से एक दिन आती है, मायके अपने पति के साथ आती है, पिताजी के पास आती है और पिताजी से पूछती है, पिताजी आपने जो पाउडर दिया था वो हमने उनको खिला दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी सासू माँ जीवित रहें, उनको कुछ ना हो, कोई ऐसी दवा दीजिए मैं उनको खिला सकूँ। उसके जो पिताजी होते हैं, अब वो समझ गए थे। उन्होंने कहा कि बेटा चिंता मत करो, हमने आपको कोई पॉइजन दिया ही नहीं था, कोई जहर वाली दवा दी ही नहीं है, आपकी सासू माँ को कुछ नहीं होगा, वो एकदम खुश रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि मैंने उनको चूरन दिया था जो पेट को सही रखता है। और मैंने जो बताया था वो ये सब बताया था कि आप धीरे धीरे उनकी सेवा करेंगे तो उनका भी मन बदलेगा, आपके संबंध अच्छे होंगे और उनकी जो बातें आपको बुरी लग रही हैं वो अच्छी हो जाएंगी। और जो मेरा वो विचार था, जो मेरी दवा थी, उसने असर कर दिया। आप उनकी बातों को मानिए और अच्छे से रहिए। और वो बहू जो है बहुत अच्छे से रहती है, परिवार को अच्छे से चलाती है, उसका भी जीवन बहुत अच्छे से चलने लगता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी वो उन सभी के लिए है कि जिनकी शादियां हो जा रही हैं, उन लड़की के लिए भी है और सासू माँ के लिए भी है
कि दोनों लोगों को एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अपना मानना चाहिए, इससे ज़िंदगी अच्छे से होगी। और दूसरा उन सब लोगों के लिए है जो पेरेंटिंग कर रहे हैं, माता पिता के लिए भी है। आप जिस भी भूमिका में हैं, आप अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन कीजिए। आप देखेंगे इसमें पिता के पास विकल्प था, वो दूसरी राय दे सकते थे, लेकिन उनकी पेरेंटिंग अच्छी थी, उनको पता था कि जो बिटिया गई है उसका वही घर है, वहीं पर रहना है, और अगर वो प्रेम से अपने सास ससुर के साथ, पति के साथ व्यवहार करेगी तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। और जब वहाँ वो खुश रहेगी तो हम लोग भी यहाँ खुश रहेंगे। क्योंकि व्यवहारिक जीवन में आप देखिए, अगर लड़की की शादी हो जाती है, वो वहाँ पर किसी भी प्रकार से परेशान है, प्रताड़ित है, तो सब मायके में भी लोग एकदम चिंतित रहते हैं। तो पेरेंटिंग अच्छे से कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। याद रखिए, ये सब गुण आपको दिया है भगवान ने। अगर आप सोचें कि हम बच्चों को कैसे शिक्षा दिलाएं, कैसी शिक्षा दें, तो आपके समझ में आएगा। तो भगवान ने जो कुछ भी आपको दे रखा है, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।